अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम। शेख, मेरा सवाल है कि हम ईद उल अज़हा में मरहूम की तरफ से कुर्बानी कर सकते हैं या नहीं? ईद उल अज़हा में मैयत की तरफ से कुर्बानी करना, इस मसले में बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ है, लेकिन मैं उस इख्तिलाफ में ना जाते हुए जो सही बात है वो मैं सिर्फ बताना चाहूँगा। वो ये कि ईद उल अज़हा में मैयत की तरफ से कुर्बानी करना ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है और ना ही ये सहाबे कराम से साबित है। अगर ईद उल अज़हा में मैयत की तरफ से कुर्बानी करना ये जायज होता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी बहुत सारे अइज़ा व अकारिब की वफात हो चुकी थी आपकी जिंदगी में। आपकी ज़ौजा मोहतरमा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफात हो चुकी थी। आपकी बाज बेटियों की, बल्कि आपकी जिंदगी में 3 बेटियों की वफात हो चुकी थी। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चों की वफात हुई थी, आपके चचा की वफात हुई थी, बहुत सारे मुसलमानों की वफात हो चुकी थी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी की तरफ से कुर्बानी नहीं किया। तो एक कायदा है हमारी शरीयत में, फिक़ह के अंदर एक कायदा है कि अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई इबादत नहीं किया है तो हम ये देखेंगे कि क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में आपकी जिंदगी में उस इबादत के करने का सबब पाया गया था या नहीं, और अगर सबब पाया गया था तो क्या कोई रुकावट, कोई माने थी? अगर वो सबब पाया गया और उस इबादत के करने से कोई चीज रुकावट भी नहीं थी, फिर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, तो उसको ना करना सुन्नत है। अब आप बताइए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में मैयत की तरफ से कुर्बानी करने का सबब पाया गया, क्योंकि बहुत सारे लोगों की वफात हो चुकी थी और कुर्बानी करने से कोई चीज माने भी नहीं थी, कोई रुकावट भी नहीं थी, फिर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया। इसका मतलब उसको ना करना सुन्नत है। तो मैयत की तरफ से कुर्बानी करना यह साबित नहीं है। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे एक हदीस से इस्तेदलाल करते हुए, जिसमें है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुर्बानी किया तो आपने कहा कि अल्लाहुम्मा तक़ब्बल अन्नी व अम्मन लम युदहि मिन उम्मती, औ कमा क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह ताला इसे मेरी तरफ से कबूल फरमा और मेरी उम्मत में से जिन लोगों ने कुर्बानी नहीं किया है उनकी तरफ से कबूल फरमा। ठीक है। अब वो लोग कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में मैयत भी हैं, जिंदा भी हैं, दोनों तरह के लोग हैं। सारी उम्मत की तरफ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी किया, गोया कि जो लोग वफात पा चुके हैं उनकी तरफ से भी आपने कुर्बानी किया। तो जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया तो हम भी कर सकते हैं। लेकिन इसका जवाब यह है कि हदीस के अल्फाज पर आप गौर कीजिए। अल्लाह के रसूल ने कहा कि अम्मन लम युदहि मिन उम्मती, कि मेरी उम्मत में से जिन लोगों ने कुर्बानी नहीं किया है उनकी तरफ से। अब आप ये बताएं कि जो आदमी मर चुका है, जिसकी वफात हो चुकी है, क्या उसके बारे में हम ये कहेंगे कि फलाने ने कुर्बानी नहीं किया? भाई मान लीजिए आपके दादा या दादा के दादा वफात कर चुके हैं, क्या आप कहेंगे कि इस साल मेरे दादा ने कुर्बानी नहीं किया? कतई नहीं, ऐसा नहीं कहा जाएगा। जो आदमी जिंदा है कुर्बानी कर सकता था या जिसका कुर्बानी करना मुमकिन था, उसके बारे में कहा जाएगा कि उसने कुर्बानी नहीं किया। जो आदमी वफात पा चुका है उसके बारे में नहीं कहा जाएगा कि उसने कुर्बानी नहीं किया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी उम्मत में से जिसने कुर्बानी नहीं किया उसकी तरफ से, गोया कि इससे जिंदा लोग मुराद हैं, इससे जो फौत शुदा लोग हैं वो मुराद नहीं है। और अगर थोड़ी देर के लिए हम मान लें कि सारी उम्मत मुराद है, इससे जिंदा मुर्दा सारे लोग मुराद हैं, तो क्या इसका माना यह होगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में जो आने वाले लोग हैं क़यामत तक, क्या उनकी तरफ से भी आपने कुर्बानी किया? भाई वो भी तो उम्मत है, जो क़यामत तक आएंगे वो भी तो उम्मत हैं। तो अगर हम इसको आम मान लें कि सारी उम्मत इससे मुराद है, तो क़यामत तक आने वाले सारे लोग इसमें दाखिल हो जाएंगे। तो ऐसा तो किसी ने नहीं कहा है कि जो अभी पैदा नहीं हुआ है उसकी तरफ से कुर्बानी करो।
क्या कोई आदमी ऐसा कहेगा कि जब मैं शादी करूंगा तो मेरे पास जो बच्चा आएगा, जो बच्चा पैदा होगा, मैं उसकी तरफ से कुर्बानी कर रहा हूं? ऐसा किसी ने नहीं कहा है। लिहाजा इस हदीस का यह मतलब हरगिज नहीं है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मत में से फौतशुदा लोगों की तरफ से कुर्बानी किया। लिहाजा यही एक दलील है जिससे वो लोग इस्तेदलाल करते हैं जो मैयत की तरफ से कुर्बानी के कायल हैं। इसी तरह से एक और उनकी दलील है कि मैयत की तरफ से कुर्बानी करना वो कहते हैं इसलिए जायज है क्योंकि मैयत की तरफ से सदका करना जायज है, लिहाजा कुर्बानी करना भी जायज है। इसमें कोई शक नहीं कि मैयत की तरफ से माली सदका करना जायज है। जैसा कि साद इब्ने उबादा की रिवायत है कि उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मैं अपनी मां की जानिब से सदका करना चाहता हूं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाजत दिया। लेकिन यहां पर कुर्बानी को आम सदके पर कयास नहीं किया जा सकता है। कुर्बानी के अहकाम अलग हैं, आम सदके के अहकाम अलग हैं। कुर्बानी ये आम सदका नहीं है, कुर्बानी ये एक खास इबादत है। और अगर कुर्बानी आम सदका होती तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किया होता ये काम, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया। लिहाजा सही बात यह है कि मैयत की तरफ से कुर्बानी साबित नहीं है। और एक आखिरी बात कि जो मैयत की तरफ से कुर्बानी करता है, अगर आप उससे पूछेंगे कि आपका मकसद क्या है, आप क्या चाहते हैं, जाहिर है वो यही कहेगा कि मैं मैयत को सवाब पहुंचाना चाहता हूं, मैं मैयत को फायदा पहुंचाना चाहता हूं। तो भाई मैयत को फायदा पहुंचाने के जो तरीके हदीस से साबित हैं, उन तरीकों पर क्यों नहीं अमल कर लेते? कुर्बानी करना क्यों जरूरी है? भाई मैयत की तरफ से सदका करना जायज है, आप जितने की कुर्बानी कर रहे हो मैयत की तरफ से सदका कर दो, किसी गरीब मिस्कीन को दे दो। हो सकता है बकरीद में उसके पास कुर्बानी ना हो, बेचारा कुर्बानी खरीद करके कुर्बानी कर लेगा। तो इसी तरह से मैयत के लिए आप दुआ करो, दुआए मगफिरत करो। तो मैयत के लिए जो काम करना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में साबित है, उस तरह से फायदा पहुंचाइए। ऐसा तो है नहीं कि रास्ते नहीं है। तो लिहाजा इससे बचना चाहिए, जो चीज साबित है उसी पर इक्तिफा करना चाहिए। जी शेख, हम हज उम्रा कर सकते हैं मरहूम के नाम से? हाँ कर सकते हैं, इसलिए कर सकते हैं कि वो साबित है। हज और उम्रा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है मैयत की तरफ से करना। आपने इजाजत दिया सरी अल्फाज में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, लंबी हदीस वाकया है, उसमें आपने फरमाया हुज अन अबी का वातमिर, अपने बाप की तरफ से हज और उम्रा करो। किसी सहाबी ने इजाजत मांगा था तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हज और उम्रा करो अपने बाप की तरफ से। तो हज और उम्रा करने की खुसूसी इजाजत है मैयत की जानिब से। जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा शेख, नॉर्मल जानवर ज़बह करके सदका करना मुकम्मल बिल्कुल जायज है, जायज है, क्योंकि आम कुर्बानी है वो एक खास इबादत है, लेकिन आम सदके में सारी चीजें आ जाती हैं। जज़ाकल्लाह खैर।